रचा रखी है, भगवान ने जो लीला रचा रखी है उसमें तो आपने सब दुख सुख सहन करना ही पड़ेगा। कहने लगी कि मेरे छोटे देवर लक्ष्मण भी मुझे याद करते हैं। बोला बहुत करते हैं। बोला क्या करते हैं? बोला हर समय आंखों में से आंसू गिरते हैं, आपके दुख में इतने दुखी हैं मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण भैया के एक पल भी हंसना ही भूल गई। कहने लगा माँ मुझे भूख लगी है। बोली बेटा तूने मुझे माँ कहा, माँ का दिल ऐसा होता है, बच्चा नू कहे भूख लगी है तो माँ सोचती है पता नहीं मैं कहाँ से क्या ला के दे दूँ अपने बच्चे ने, लेकिन यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूँ। बोला माँ एक बार इजाजत दे दो ना। बोली क्या इजाजत दूँ, कुछ है ही नहीं मेरे पास। बोला देखो ना पेड़ पे कितने फल लग रहे। बोली ना बेटा ना, यहाँ तो बहुत मोटे मोटे राक्षस हैं, तन्ने भी खा जाएंगे। बोला माँ तू उसकी चिंता क्यों करे, मेरे प्रभु का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप इजाजत दे दो। बोली ना बेटा ना, बहुत बड़े बड़े राक्षस है, तू तो छोटा सा है। बोला माँ आप इजाजत दो तो मैं भी बड़ा बन सकता हूँ, मेरे प्रभु की कृपा इतनी है, आप कहें तो बड़ा होकर दिखाओ। बोली दिखा। बोला जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी तेरे बड़े हो गए। माता सीता ने देखा, अरे जल्दी छोटा हो, कोई देख लेगा, जल्दी हो। बोला ठीक है। अब हनुमान जी जब सुरसा माँ के मुंह में गए थे समुद्र में तो छोटे बने। क्यों? क्योंकि अगर किसी से कुछ चाहिए तो छोटा बनना पड़ेगा, बड़े रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जब किसी के चरणों में झुकते हैं तो उसके दिल से आशीर्वाद निकलता है। अगर अकड़ के खड़े रहेंगे तो बोला किसे अकड़ के खड़ी है, कितनी ऐठ है, तो झुकने से ही कुछ मिलता है। बोला छोटा सा बनकर रहना रे जगत में, नाना सा बनकर रहना रे जगत में, तभी भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो हनुमान जी जो जो काम कर रहे हैं इस सुंदर कांड में, तो वे सारी लीलाएं रचा कर हमें आपको समझा रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। अब कहने लगी जल्दी छोटा हो, बड़ा नहीं छोटा हो। बोला ठीक है माँ। बोली जा खा ले, अब मुझे तसल्ली है तू किसी की मार में नहीं आएगा, पर अपना ध्यान रखना। बोला ठीक है माँ। माँ से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी पेड़ पे गए, फल तोड़ा, खान लगे। रखवाले आए, बोला रे बंदर आ गया, बंदर आ गया। हनुमान जी ने खाया, उतना खाया, सुधा मारा माथे में। अब बेचारे का टोला हो गया, दूसरा भाज्या, इतना हनुमान जी तीसरे पेड़ पे आ गए। 4-5 कट्ठे आए, हनुमान जी ने पेड़ पाड़ा, उनके ऊपर गिर दिया। अब ऐसे करते करते सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। दरबार में खबर पहुंच गई, रावण धोरे। बोला एक बंदर आ रहा है, सारा अशोक वाटिका उजाड़ दी। बोला तुमने शर्म नहीं आती कि एक बंदर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, तुम रावण का नमक खा रहे हो, नमक हरामी कर रहे हो। बोला नमक खा कर किसी का काम नहीं करोगे तो कितना बड़ा अपराध कर दिया, सजा मिलेगी। तुमने एक बंदर को नहीं पकड़ा। बोला बंदर ही ऐसा है, थामता ही ना। रावण के लड़के का नाम था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बोला पिताजी मैं जाऊं। बोला हाँ जल्दी जा, देख। अक्षय कुमार गया। हनुमान जी ने अक्षय कुमार से युद्ध किया, अक्षय कुमार को मार दिया। जब रावण को पता लगा कि अक्षय कुमार मर गया, रावण को बड़ा गुस्सा आया। बोला मैं जाऊं, मैं देखूं बंदर ने। मेघनाथ कहने लगा पिताजी मारे होते हुए आप क्यों जाओ। बोला अरे एक बंदर कंट्रोल नहीं आ रहा। बोला मैं जाऊं। बोला जल्दी जा। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने युद्ध करया, माया जानता था मेघनाथ। इधर हनुमान जी डट के युद्ध करने लगे। बोला आजा भाई, राम का नाम ले और गदा मारे। अब मेघनाथ को माया आती थी। मेघनाथ के पास एक ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने कहा था ये अस्त्र जब ही छोड़ना जब बहुत बड़ी आपत्ति आए, ये एक ही बार चलेगा। मेघनाथ ने सोची घमंडी आदमी धो रैया, नए नए जो एक साहूकार बना है उधर थोड़े पैसे आ जाए तो वो आपे तो बाहर हो जाए। वो सोचे मेरे तो बड़े का दुनिया में है ना। मेघनाथ के पास भी ऐसा ही हुआ। उसने सोची वो बंदर है आखिरी, बस यो है सब तो मोटा है, ये है दुख में, इसने छोड़ दूं, इससे बड़ा तो के संकट आओगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर जब हनुमान जी ने देखा
कि ये तो मेरा मस्तर आ रहा है। हनुमान जी तो अंतर्यामी थे, जानते थे। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, गदा छोड़ दी। बोला अगर मैं इसको काट दूंगा तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, और ब्रह्मस्त्र में हनुमान जी बंध गए। मेघनाथ चौड़ा हो गया। बोला वो तो उछल कूद करे था ही बोल। बोला कोई बात ना, चाल। अब मेघनाथ उसको ब्रह्मस्त्र में बांध कर रावण की सभा में ले आए। गली में जब आवे थे तो सारे बालक स्त्री आदमी सब देख कर डरे मारे। बोले बंदर का हलता उधमसता रह था गया ना। बोला बेटा कोई बात ना, कर लो तुम भी। देखता रहे। बोला देखो पूछने छेड़े, कोई डरे मारे, कोई जो है कि मैं और छेड़खानी करे, डंडे मारे। बोला कोई बात ना। रावण की सभा में आ गए हनुमान जी। कहने लगा मेघनाथ, बोला बाबू यो था वो बंदर। बोला अच्छा यो है ना, काबू आ रहा था। बोला ना। बोला क्यों भाई, तने यो सारा उधमस्तार रखा के कारण है? बोला तू खुद दे देख ले के कारण है, तने के कर रखा? बोला मैंने के कर रखा? और तू पहले नु बता तू आया कितना चोरा की तरिया? बोला जिस नगरी का राजा है चोर होगा, उधर चोर आओगे। बोला तू ऐसे क्यों बोल रहा है? इसका राजा नगरी का मैं हूँ, मैं कोई चोर हूँ? बोला चोरत है जो मेरे स्वामी के आगे थे, अगर युद्ध कर ले आमता तो तू जीत कर ले आमता। अब तो तू चोरी से ठा कर ले आया, सीता माने तो सबसे बड़ा चोर है। दुनिया तो चीज की चोरी करे, तू तो माँ की चोरी कर ले आया। बोला तने फल क्यों खाए? बोला फल खाने के लिए बनते हैं। बोला तने पेड़ क्यों पाड़े? बोला बंदर का स्वभाव है फोड़ तोड़ करने का। बोला तने मारे राक्षस क्यों मारे? बोला उनने मेरे मारे, मैंने उनके मारे। बोला बहुत बोल रहा है। बोला बोलना बालना तो हो गया, तू सीता माने इज्जत त ले जा, राम जी दौरे छोड़ यार चरना में अपने आप को समर्पण कर दे, अगर अपना भला चाहे तो ये मैं तेरी भलाई है। रावण ने गुस्सा आ गया। बोला तू तो के मैं ज्ञानी गुरु है, घनी शिक्षा दे, घना बोला मेरी नगरी में रहा, मेरे दरबार में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं, तू इतना बोल, तू इतना बोल। कहने लगा बोला भाई इसने मेरा अपमान कराया, मेरे को